हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे साथ ही सब इंस्पेक्टर श्री गुलशन कुमार जी हैं। और आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो एग्जाम है आपका सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा रहा है, तो उसमें किस तरह से सफलता हासिल किया जा सके। तो नमस्कार सर, आप हमारे भाइयों को बताइए कि मतलब किस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे हैं और जो भी गाइडलाइन है आप प्लीज। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि अब आप लोग के पास टाइम है नहीं, वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म भी भराएगा, तो आप लोग के पास अब टाइम है नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन 14 नवंबर के आसपास खत्म हो जाएगा। तो दिसंबर में एनी हाउ लास्ट तक आपका एग्जाम प्रीलिम्स का हो जाएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। इसलिए जुनून के साथ लगी। अगर आपको नौकरी करना है, वर्दी लेना है, अगर दरोगा बनना है, तो अब आपके पास समय व्यतीत करने के लिए समय नहीं है। किसी भी तरीके से अब सोचिए कि कभी भी हमको टाइम बर्बाद नहीं करना है। पर डे का कम से कम 8 से 10 घंटा, 12-15 घंटा तक जितना आपकी क्षमता है मैक्सिमम यूटिलाइज करने का कोशिश करना है। इसलिए अब टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अब हम लोग देखते हैं कि आपके सिलेबस पे बात करते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज है कि अकबकाना नहीं है। आपके पास अभी आज से भी पढ़ना चालू करिएगा तो आपके पास एनफ टाइम है। अक्टूबर खत्म होने वाला है, अभी छठ पूजा आने वाला है। दूसरा बात यह है कि जिसके पास अभी जॉब नहीं है, चाहे कोई प्रिपरेशन कर रहा है प्रतियोगिता परीक्षा का, तो छठ पूजा मैटर नहीं करता है, दीपावली मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ी मैटर करता है पढ़ाई। सबसे बड़ा मैटर करता है वैकेंसी जो आई हुई है उसमें एक सीट अपना पुख्ता करना। इससे बड़ा चीज और कुछ नहीं होता है। जी सर, इसमें क्या होता है कि सर, जैसे कि मान लीजिए कोई त्योहार आता है तो आदमी बहुत सारे होते हैं, तो सोचने लगते हैं कि चलो दीपावली बीत जाएगा तब शुरू करेंगे, छठ बीत जाएगा तब शुरू करेंगे। तो ऐसा अभी सोचना इस वक्त ठीक बात नहीं रहेगा। रिलैक्स तो बिल्कुल नहीं होना है। जैसे आप रिलैक्स होइएगा, आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहा है वो आपसे कई गुना आगे निकल जाएगा। आप जो आज 1 घंटा बैठ के टाइम अगर बर्बाद कर रहे हैं, तो वही सोचिए जो बाकी का 5 लाख लोग फॉर्म भरा है, कोई तो बैठ के पढ़ रहा होगा। और जो बैठ के उस टाइम पढ़ रहा है, तो फिर आपसे वो बेहतर क्यों नहीं बनेगा, आपका फिर क्यों सिलेक्शन होगा, उसका क्यों नहीं होगा। इसलिए एक एक घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप 1 घंटा भी टाइम बर्बाद करते हैं, इसका मतलब ये समझिए कि आप सैकड़ों से पीछे जा रहे हैं। इसलिए छठ आए या दीपावली आए, आज कौन सा पूजा है, आज धनतेरस है, तो ये रिलैक्स नहीं हो जाना है कि चलो आज पूजा है तो हम आज दिन भर रिलैक्स हो जाते हैं, कल से देखा जाएगा। कल कभी नहीं आता स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के जीवन में कल होता ही नहीं है। जो है आज है, अभी है, और अभी से पढ़ना है। और आज से भी आप लगी, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपका तैयारी अभी तक नहीं बढ़िया हो पा रहा है, तो आज से भी आज आप पढ़ना चालू करिए। आपके पास 2 महीना का टाइम अभी भी है। आप बेहतर अपना तैयारी कर सकते हैं, पहले से थोड़ा सा भी करके रखे हैं तो बेहतर आप बन सकते हैं। इसलिए अब आपके पास टाइम बहुत कम है, एकदम कम है। आप बहुत डेंजर लाइन पे अब खड़े हैं। यदि आप यहाँ से टाइम बर्बाद करते हैं तो फिर आप बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, आप मोटा मोटी आपके सिलेबस में 3-4 सेक्शन है, जो सबसे मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपका बनाया जाएगा। और आप भी देखे होंगे प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें देखा जाता है ना कि कुछ क्वेश्चन जो होता है अटपटा टाइप का आता है। जी सर। तो अटपटा टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए उसके लिए पहले से मेंटली रूप से तैयार करके रहना है कि कुछ अटपटा क्वेश्चन आना ही आना है, उत्तर है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और उन क्वेश्चनों को बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है, वो आउट रहेगा ही रहेगा आपका। तो उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना ही नहीं है कि उस क्वेश्चन अगर नहीं बना मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपके पास 100 क्वेश्चन है, सिलेक्शन के लिए चाहिए कितना, 70 क्वेश्चन सेफ। 70 क्रॉस किए तो आपका है। अभी तक के इतिहास में प्रीलिम्स का कटअप कभी भी 70 क्रॉस नहीं किया। इसलिए 70 क्वेश्चन लाइए। हम लोग तो 1275 पोस्ट के लिए दिए थे, तो भी 66-67 जाते जाते कटअप खत्म हो गया था। इसलिए 70 प्लस नंबर लाने के लिए, क्वेश्चन सही करने के लिए आपके पास 100 क्वेश्चन है। मान ले 10 क्वेश्चन अटपटा पूछ भी दिया तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। 90 है ना जी, 90 है। 90 उसमें से भी आपके पास अगर 3-4 सेक्शन देखते हैं तो आपके पास लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास आपके पास ट्रेडिशनल पेपर है।
68 से 70, 70 से 72, 75 तक भी हो सकता है ट्रेडिशनल पेपर, लेकिन एवरेजली मान के चलते हैं 70 क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही रहेगा ट्रेडिशनल पेपर। ट्रेडिशनल सर वही ना जो मतलब बार बार एग्जामों में आते हैं। हम उस पे आएंगे, धीरे धीरे हम लोग आते हैं, उस चीजों पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे जी। ट्रेडिशनल पेपर मतलब हो गया कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे पेपर जो एग्जाम में हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, और वही चीज पूछेगा जो पहले पूछा गया था। जी सर। उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन उठाएगा जो पहले पूछा जा चुका। कोई नया एक्स्ट्रा नहीं होता है, कुछ उसमें डायनेमिक चीजें नहीं होती है, वही उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। अब स्टैटिक में अगर बात करते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आपका स्टैटिक रहेगा, जिसमें क्या आपसे पूछेगा, आपसे पूछ देगा पशु का नस्ल क्या है, पुरस्कार कौन सा, किस क्षेत्र में कैसा पुरस्कार दिया जाता है जी। खेल से संबंधित आपसे पूछेगा कौन सा टूर्नामेंट का आयोजन किस एरिया में किया जाता है, कौन सा खेल से संबंधित कौन सा लफ्ज है, तो ये सारे जो हो जाएंगे स्टैटिक। 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, जो थोड़ा थोड़ा भी आप रिसेंट से भी खेल सेक्शन कवर करिएगा ना तो एनफ है। अगर आप आज से टेस्ट प्रैक्टिस भी करते हैं तो उसमें हर एक टेस्ट में देखिएगा 2-4-5 क्वेश्चन रहता है, उसको भी आप कवर करते जाइएगा विद सॉल्यूशन, तो कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। 5 क्वेश्चन पूछेगा उससे हम 3 को बना, नेम से 5 को कवर, 3 को बना एनफ है। हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना जी, हमको दिमाग लगाना है वहां पे जहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए। अब देखिए सब एक दूसरा बड़ा मेजर सेक्शन आ जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपसे लगभग एवरेजली 15 क्वेश्चन पूछे। सर एक मिनट, जैसे कि अगर आप चाहें तो अभी एक कॉपी और पेन लिख के नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो सर बता रहे हैं फिर आप बाद में भूल जाइएगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी ले लीजिए। चलिए प्लीज सर। लगभग एवरेजली 15 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर रहता है जी। तो करंट अफेयर कभी भी आप दरोगा का ये नहीं देखिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सेक्शन है, या कहीं ऐसा जगह से पूछ दिया जो एकदम आउट ऑफ माइंड हो गया, जो बुक मार्केट के बुक्स में अवेलेबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। आपको करंट अफेयर दरोगा पूछेगा वो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर के बुक से ही होंगे। जैसे मार्केट में क्या स्पीडी चलता है, एडिटोरिया का करंट अफेयर चलता है जी, और कोई दृष्टि का पढ़ता है, कोई सीएमई का पढ़ता है, तो इन्हीं सारे कोई एक बुक आप प्रीफर करिए, सारे नहीं पढ़ना है, कोई एक पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल उसमें से आपका टच हो जाएगा, टच हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, हमको 15 से 15 नहीं बनाना, 10 ही बनाएंगे, 12 बनाएंगे, 10 से 12, 12 से 13 मैक्सिमम बनाने का कोशिश करना है। पूरा क्वेश्चन किसी से ना तो बना है ना बनेगा, इसलिए पूरा बनाने के चक्कर में नहीं रहना है। 15 क्वेश्चन बनाएगा तो पक्का है कि कुछ ना कुछ सेगमेंट छूटेगा। और 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने के लिए हमको 4 करंट अफेयर का बुक पढ़ने का जरूरत नहीं। हम 1 को पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन कम बनाएंगे, लेकिन 15 को में से 12 को 13 को सही कर लेंगे, एनफ है, मेरा मेहनत कामयाब होगी जी। अब आ गया 8 से 9 क्वेश्चन जो अटपटा टाइप आपसे पूछेगा, उसमें हिंदी भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, और कुछ आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा जो आपके आउट ऑफ सिलेबस, बिल्कुल जो आप सोचे नहीं होंगे, आपके एक्सपेक्टेशन में नहीं है। वैसे क्वेश्चन की संख्या 10 से 12, 8 से 10, लगभग एवरेजली 10 के आसपास रहेगा ही रहेगा। और रहना है, आप नहीं रहे भगवान से मनाते कि ऐसा ना हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ऐसा होगा, और हो सकता है, इसके लिए मेंटली तैयार रहिए। ठीक है, आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जो सोचते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो हमारा नंबर नहीं आएगा, वो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, वो क्वेश्चन सबके लिए है। प्रीलिम्स एग्जाम आपको मेरिट नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको सिर्फ इस चीज के लिए अप्रूवल दे रहा है कि आप मेंस में अपेयर होइए। इसलिए हम कट ऑफ पे भी आकर के अगर हम मेंस के लिए अपेयर हो रहे हैं तो कोई मैटर नहीं करता है कि कोई 80 नंबर ला करके पास हुआ है, कोई 60 नंबर ला के पास किया, लेकिन इसमें आपको फायदा क्या है? 80 नंबर लाने वाले का कॉन्फिडेंस ये होता है और आपका कॉन्फिडेंस ये होता है। और इससे फायदा क्या होता है कि जिसका 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर जो कॉन्फर्म है कि मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम निकल रहा है, जो अच्छे से मेहनत करके नंबर लाया हुआ होता है, उसका टाइम बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन वो एग्जाम दे करके एग्जाम हॉल से निकलता है वो समझ जाता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, और उस दिन के बाद पूरा मेंस के एग्जाम तक वो अपना दिमाग सिर्फ मेंस के पेपर में लगाता है। और जो कट ऑफ मार्क्स पे रहते हैं, जो बाउंड्री लाइन पे रहते हैं, उनका ये आधा टाइम सोचने में निकल जाता है कि मेरा होगा या ना, आगे के लिए प्रिपरेशन करें या ना करें। इसलिए इस विवादास्पद संदेह में फंसने से बढ़िया है कि थोड़ा सा मेहनत करके कट ऑफ से ऊपर आकर के थोड़ा सिक्योर पोजीशन अपना सेव कर लें, ताकि मेरा समय बर्बाद ना हो।
क्लियर जी। तो ये आपका हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं मेजर सेक्शन का। करंट अफेयर आपका बता देंगे कि हम तो सब दिन एडिटोरियल पढ़े, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़े जी। और दरोगा में हमको कभी ये ना उम्मीद नहीं किया है कि क्वेश्चन इससे नहीं पूछा है एडिटोरियल का। लेकिन वो समस्या क्या है, वो एग्जाम से 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले देता है। तो आप इतना मेंटली प्रिपेयर होइए कि क्या हम 15 से 20 दिन में उसको कवर कर पाएंगे। और इसका करने का एक और तरीका क्या है, जो पुराना वाला करंट अफेयर अभी जो मार्केट में है या आपके पास है, उसमें मैक्सिमम आपके पास 3 से 4 महीना का करंट अफेयर नहीं होगा। अगस्त सितंबर तक का आया हुआ है, सितंबर तक का आया हुआ है, तो सितंबर तक का अगर आ गया है तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा नया वाला में, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का सेक्शन, यही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसको कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले का जो अभी आया हुआ है उसको क्लियर रखें, उसको पढ़िए। और जो एक्स्ट्रा एड ऑन होगा, मेरा तो पढ़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा एड ऑन वाले को मैं पढ़ लूंगा, उससे नजर से गुजारने में आसानी, तो वो दन 1-2 दिन में निकल जाता है, क्लियर हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है। आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो 2-4 इजीली मैथ पूछता है, मैथ टफ नहीं पूछता है। और रहा इंग्लिश का बात, तो ये सारे चीजों देखिए, अगर आपको आता है तो पॉजिटिव चीजें हैं, अगर नहीं भी आता है तो आप कंपटीशन से बाहर नहीं है, क्योंकि इनका वेटेज इतना ज्यादा नहीं है कि अगर आपसे नहीं बनता है तो आप एग्जाम से बाहर हो जाइए। आसान पूछता भी है ये, आसान पूछता भी है, अगर नहीं भी बना आपसे तो आप एग्जाम से कंपटीशन से बाहर नहीं है। फिर भी आपके पास 95 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल आपके पास 70 क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं कवर अप। इसमें इंग्लिश 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछेगा, आपके साथ हिंदी है, आप इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी बनाइए, हिंदी मैच बनाना है। अगर जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा उसका हिंदी ग्रामर खराब है तो आप उससे वहां पे कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। तो ये सब समस्याएं नहीं है, समस्या ये है कि आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, किस सेक्शन को कितना आप वेटेज दे रहे हैं। अब आप आते हैं सेक्शन वाइज। देखिए, आपके पास लगभग ट्रेडिशनल पेपर का एवरेजली 70 क्वेश्चन, ठीक, 70 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पहले पकड़ना है साइंस पेपर को। जी सर, क्योंकि साइंस पेपर एक ऐसा सेक्शन है, यदि आपको आता है तो आता है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन लगभग होता है उसी बेस पे, थोड़ा बहुत माइंड यूज कर पाता है। बायो का क्वेश्चन, कुछ केमिस्ट्री का, कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको ट्रेडिशनल से हट के देता है, इजी रहता है, बट आपका माइंड यूज नहीं करेगा, वो बोलेगा कि आप माइंड यूज करके जवाब बनाइए, दीजिए। जैसे हम ही लोग के एक बार टाइम में क्या पूछा था क्वेश्चन, 70 यस 80 यस करके क्वेश्चन डाल दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक बोले, दिया था ना क्वेश्चन। तो आप सोच लीजिए कि क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, सिर्फ लैंग्वेज में डाल करके उसको टफ बनाया गया कि आप थोड़ा माइंड यूज करके हमें आप आंसर दीजिए, क्लियर। उसी तरह केमिस्ट्री में क्या होगा, कुछ थ्योरेटिकल कुछ उसमें डेटा डाल देगा, बोले आपको माइंड यूज करवाएगा। और अधिकांश क्वेश्चन जो 90% क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहेगा और आपके नोट्स से ही क्वेश्चन रहेगा, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता ही नहीं। और उसी तरह से आपसे फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछेगा। और एक बात याद रखिए, रहा हिस्ट्री का सेक्शन, आपको एग्जाम में रिजल्ट दिलाए या ना दिलाए, लेकिन एग्जाम से बाहर आपको हिस्ट्री जरूर कर देगा यदि आप गलत किए तो। क्योंकि यहाँ से ये एक ऐसा सेक्शन है जो टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के डालता है हिस्ट्री में। जब इतना नॉर्मल क्वेश्चन डालता है कि आप आसानी से इस पे मेहनत करके टोटल का टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर 15 क्वेश्चन पूछता है तो 15 का 15 आप बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लैप्स किए तो फिर आपको नहीं बचा सकता है, मुश्किल है। ये सब सारे सेक्शन, जैसे साइंस का 1-2 क्वेश्चन आपसे लैप्स हुआ तो सारे से लैप्स होगा, लेकिन आप उसको बेहतर करके ठीक कर सकते हैं। रहा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, बहुत बड़ा सेक्शन है, इसे क्वेश्चन टफ भी बनता है, थोड़ा माइंड यूटिलाइज भी करता है और प्रीवियस ईयर भी देता है। ज्योग्राफी तो आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नोट्स में, जो आपके शिक्षक पढ़ाए हैं या फिर जो क्वेश्चन बैंक में आप पढ़े हैं वो आपको ज्योग्राफी कवर कर देगा। इन्वायरमेंट थोड़ा सा यूज करता है, जैसे कुछ ऐसा आपको एलिमेंट्स का नाम डाल देगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो कि मतलब ये ग्रीन हाउस गैस में इफेक्टिव है या नहीं है। वर्तमान में नया जो पैरामीटर्स आ रहा है उठा करके डाल देगा आपको,
जी अभी ठंडी आ रही है, दिल्ली का फॉग के बारे में आपको दे सकता है क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड डाल सकता है, जी एनजीटी से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए इन्वायरमेंट का देखिएगा ना, एक घटना चक्र का बुक बुक आता आता है है, हाँ स्पेशल, हाँ स्पेशल तो उसको आप चाहे ना तो कवर कर सकते हैं, वहां से पक्का आपको कवर जोग्रो ये इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट पक्का क्लियर है, क्योंकि क्लियर हम कर भी देगा। अपने तैयारी करते समय इसको पढ़े थे। तो बहुत ज्यादा घटना ये चक्र। इफेक्टिव है। और ज्योग्राफी आप अपना नोट से क्वेश्चन बैंक से करिए, वहां से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है इसको। और रहा फिर पॉलिटी का बात, इस सारे लोग बनाते हैं, इजी क्वेश्चन आता है पॉलिटी का, यहाँ से गलती होना ही नहीं चाहिए। गलती होने का मतलब है आप आउट ऑफ कंपटीशन हुए, यानी। और रहा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का इस आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछता है? इन्फ्लेशन चैप्टर से पूछता है, राजकोषीय नीति चैप्टर से पूछता है, यही आपसे पूछ देगा। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछता है। कुछ आपसे अंतरराष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे IMF है, WB है, WHO है, मतलब UNSC है, यूनिसेफ है, इस सब सारे संगठन से क्वेश्चन बनता है। और ये 2-3 चैप्टर से बनता है, इन्फ्लेशन, राजकोषीय नीति। इससे ज्यादा कभी टच दरोगा करने की कोशिश नहीं करता है। देखिए, इन दरोगा का काम ये नहीं है कि आपसे विशेषज्ञ टाइप क्वेश्चन पूछे, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है जो जनरलाइज क्वेश्चन होना, समझे। इसलिए इन सब सारे चीजों पे ध्यान दीजिए, और सबसे ज्यादा ध्यान देना है ट्रेडिशनल पेपर पे और एक करंट अफेयर पे। बाकी चीजें चलते चलते वो कवर हो जाता है, प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे कवर होते जाता है। पर डे का टाइम बनाइए कि पर डे बेसिस पे हमको करंट अफेयर पढ़ना है 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे तो अभी से पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप करंट को इग्नोर कर रहे हैं कि लास्ट में 1 महीना पढ़ लेंगे, तो फिर आप पे प्रेशर बनेगा, उस टाइम खाली करेंटे पढ़िएगा, ट्रेडिशनल पेपर उस समय रिवाइज नहीं हो पाएगा, मामला सॉल्व खत्म हो जाएगा, बहुत लोड हो जाएगा ना, आपकी लोड बढ़ेगा। करना आपको अंततः आप ही को है, कोई आपका भाई और आपका कोई मित्र करेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में बैठिएगा आप, करना आपको है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा ट्रेडिशनल पेपर पे। साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सेक्शन को तो ध्यान देना ही देना है। और करंट को डेली बेसिस पे आप पढ़ना चालू कर दीजिए अभी से ही। और आप नहीं बिलीव होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, देखिए क्या टफ क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर, नहीं पूछता है। यही पुरस्कार पूछेगा, नियुक्ति पूछेगा, यही आपसे जो नया चीज उभर के सामने आ रहा है, राष्ट्रीय न्यूज, वही पूछेगा। अभी जो नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वही, जैसे नोबेल पुरस्कार तो कंफर्म है, पूछेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, वो तो तय है। तो इसलिए आप करंट अफेयर में प्रीवियस के क्वेश्चन को देखिए कि कौन कौन सा सेक्शन से प्रीवियस में करंट पूछा, उन चीजों पे ध्यान थोड़ा ज्यादा दीजिए, लेकिन पढ़ना करंट टोटल है। क्योंकि करंट में क्या उसका सेट करने वाले के मन में आ जाएगा, क्या डाल देगा, कोई नहीं जानता है, क्योंकि उसको देना है सिर्फ करंट अफेयर। उसके पास ये सिलेबस नहीं है कि पुरस्कार से 2 क्वेश्चन डालना है, नियुक्ति से 2 क्वेश्चन डालना है, उसके पास ये सिलेबस नहीं है। उसके पास ये है कि करंट से हमको 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन डालना है। तो क्या दे देगा वो, ना आपके पास डाटा है ना मेरे पास डाटा है। इसलिए करंट पढ़ना है टोटल, कोई एक बुक उठाना है और उसको पढ़ जाना है, और अच्छे तरीके से पढ़ना है कि उसी से क्वेश्चन आए तो मेरा गलती होने का संभावना कम से कम हो। और कोशिश ये रहे कि एक करंट अफेयर को 3 से 4 बार 5 बार रिवाइज हो जाए एग्जाम तक जाते जाते। चीजें क्लियर हो गया। तो देखिए 70 क्वेश्चन ट्रेडिशनल के एवरेजली हो गया, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का एवरेजली हो गया, 85 क्वेश्चन आपके पास एवरेजली है। और 85 क्वेश्चन में आप चाहें तो 70 क्वेश्चन आप लास्ट सही कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ कर सकते हैं। बिल्कुल। कितना गलत होगा? 10 क्वेश्चन गलत होगा, 15 क्वेश्चन गलत होगा, फिर भी 70 क्वेश्चन मेरे पास। 1/10 नेगेटिव है, 1 नंबर कटेगा, 1.5 नंबर कटेगा, फिर भी आप बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। 70 क्रॉस सेफ सेक्शन में, सेफ एरिया में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप दरोगा तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो कुछ हिंदी ग्रामर 2 क्वेश्चन बनाइएगा, 1-2 क्वेश्चन आप मैथ बनाइएगा। आप बाउंड्री लेवल से अपर लेवल में रहिए, आपको समस्या नहीं होगी यदि आप तरीके से तैयारी, सलीके से तैयारी करिएगा तो। अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि आप पढ़ना आपको कहाँ से है। अब दूसरा सेक्शन हम लोग आते हैं। हम लोग आपको बता दिए कि कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है, आपको क्या पढ़ना, क्या आपको कैसे पढ़ना चाहिए। हम आप लोग अब आप ये
कोशिश आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पढ़ना आपको क्या क्या चाहिए, क्या आपके पास क्या क्वांटिटी होना चाहिए, कहाँ से आप चीजों को उठा सकते हैं पढ़ने के लिए। हम जो किए हैं, हम जो करके यहाँ पहुंचे हैं, वही आपको सिर्फ बताने का कोशिश करेंगे। और वो चीजें अफेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि वो चीजें आज के डेट में रिटायर हो जाएगी और वो चीजें आगे दरोगा जो BPSSC आयोग है वो नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा वही, फिर वहीं से क्वेश्चन आने हैं। जैसे हम आपके बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हमको देखना है दो चीजों में, पहले इसको बांटना है पढ़ने की चीजों को, एक थ्योरी सेक्शन, एक प्रैक्टिकल सेक्शन, जिसको प्रैक्टिस बोलेंगे। थ्योरी सेक्शन को पर डे 3 से 4 घंटा, 2 से 3 घंटा टाइम देना है, 3 घंटा। जैसे आप क्वेश्चन बना 3 से 4 घंटा कैसे टाइम देना है, जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसका सारे सेक्शन क्लियर है, कुछ न कुछ सबका वीक पॉइंट होता है जी। तो 3 से 4 क्वेश्चन 3 से 4 घंटा उसी चीजों पे टाइम देना जो हमारा वीक पोजीशन, हमको उस चीज पे पर डे 3 से 4 घंटा नोट्स पे काम करना है। बाकी जो बचा 7 से 8 घंटा, 10 घंटा जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8 घंटा तो करना ही पड़ेगा आपको। ये थ्योरी के अलावा करना है, थ्योरी पढ़ने के अलावा 6 से 7 घंटा, 8 घंटा आपको पढ़ना है यदि आप चाहते हैं तो रिजल्ट दरोगा बनना चाहते हैं तो। क्योंकि 6 मंथ के अंदर अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप इस बीपीए के गेट के में एंट्री कर जाइए। अगर नहीं एबिलिटी है, अगर आप थोड़ा सा भी आनाकानी इधर उधर किए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं कि 7 से 8 घंटा करेंट को मतलब ये टाइम दीजिए प्रैक्टिकल सेक्शन को, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। 2 से 3 घंटा, 4 घंटा जो आपके कमजोरी के हिसाब से क्लियर करने में आप सक्षम है, वीक है, उस पे आप काम करिए नोट्स में। अब नोट्स कैसे पढ़िएगा? नोट्स 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। पहला, आप कहीं क्लास किए या खुद से सेल्फ हैंडेड नोट्स बनाए, रिटेन नोट्स बनाए, तो आप उसको अगर अच्छे से बना हुआ आप उसको पढ़िए, नोट से अपना बार बार पढ़िए। और कोई चीज सेक्शन अगर देखिए कि हमसे नहीं आता है तो उसका 2 पेज में नोट्स बना लेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे। यूट्यूब तो बेस्ट हो गया, कहीं जाने का जरूरत है नहीं, हर एक टॉपिक उपलब्ध है आपका यूट्यूब पे, तो कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने का। अगर कोई चीज कमजोर है तो 2 पेज का नोट्स बना के उसको क्लियर करिए, ताकि दूसरा कि अगर आप कभी नोट्स नहीं बनाए, आपके पास हैंड रिटेन नोट्स नहीं तो क्या करना है? लोग क्या करता है, एक रेफरेंस बुक रखता है थ्योरी के लिए जी। वो रेफरेंस बुक के रूप में कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई लुसेंट पढ़ता है, कोई क्राउन पढ़ता है, कोई अदर बुक्स मल्टी जो एक ही बार एक ही चीज को समेटे हुए है वो पढ़ता है, या तो कोई टीचर्स का नोट्स रखे हुए है सब्जेक्ट वाइज। तो आप उस पे ध्यान दीजिए। अगर लुसेंट पढ़ते हैं तो लुसेंट पढ़िए, बार बार पढ़िए। क्राउन पढ़ते हैं तो क्राउन पढ़िए। और एक चीज कोशिश करिए कि आप बहुत सारी चीजों पढ़ने का टाइम नहीं, अब तो समय नजदीक आता है। एक चीज को पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। आपका कमजोर सेक्शन क्लियर भी हो गया तो इजी सेक्शंस पे ही ध्यान देते रहिए, क्योंकि एक चीज तथ्य है, फैक्ट है, आपको बता देते हैं कि कोई भी स्टूडेंट टफ क्वेश्चन बना करके सिलेक्शन नहीं लेता है। स्टूडेंट सिलेक्शन कैसे लेता है? इजी क्वेश्चन को ना गलत करके। बहुत बढ़िया बोले, क्योंकि आसान के चक्कर में आदमी गलत कर देता। आसान क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, आप बहुत आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। इसलिए आसान क्वेश्चन के चक्कर में रह करके आसान क्वेश्चन को गलत करने का कभी भी गलती नहीं करना है जी। क्योंकि टफ क्वेश्चन बनाएगा 1 से 2% लोग, 5% लोग, और वो 5% लोग, 2% लोग आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा जी। किसी का तुक्काबाजी, कोई टफ क्वेश्चन सही हो जाता है, इसका मतलब वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, एक दूसरे थोड़ी पता चलेगा कि इसलिए आपको एग्जाम में ये ध्यान देना है कि उनको इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, एकदम नहीं गलत करना है, गलती से भी गलत ना हो इजी क्वेश्चन। इसीलिए आपको वो थ्योरी सेक्शन पे ध्यान देते रहना है और वही गलत छोटी छोटी चीजों को आपको गलत करने से बचाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन सेक्शंस पे, जो 7-8 घंटे आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए एक चीज आपको माइंड में कब हो जाना चाहिए कि पर डे लेवल पे हमको कम से कम तो 600 से 700 क्वेश्चन से आंख से गुजरना चाहिए। बिल्कुल 500 से 600 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन, जितना मैक्सिमम हो सके हमको आंख से गुजरना चाहिए।
समझे, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि एग्जाम में जाके आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामने आएगा, उसी को टिक करना है 4 ऑप्शन जी। इसलिए 5 से 600 700 मिनिमम तो 500 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, इससे कम तो पर डे होना ही नहीं चाहिए। आज से आपके पास अगर 2 महीने हैं तो 60 दिन, 60 दिन में अगर 500 भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके पास एक एनफ डेटा हो जाएगा, जो जितना में से कि आपका क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में करे। इसलिए आप मतलब पर डे आपको 5 से 600 क्वेश्चन आप हाथ से गुजरना चाहिए। आप लगाइएगा क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन बनाइएगा जी। इसके लिए जो हम लोग किए हैं, देखिए आपके पास अब टाइम उतना नहीं, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो हम आपको 2 बुक रेफर करेंगे। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं अभी से तो उतना टाइम आपके पास नहीं है, तो आप घटना चक्र लाइए पीसीएस का जी, पीसीएस का लाना है, नहीं एसएससी का सचिवालय का नहीं लाना है, पीसीएस का घटना चक्र लाना है। और उसको साइंस का जी, हिस्ट्री का जी, ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंट का, आप इकोनॉमिक्स का घटना चक्र मत लीजिएगा, इसलिए कि उसमें उतना टाइम देने का जरूरत नहीं। आप छोटा सा अपना किसी का नोट्स भी पढ़ के मार्केट में जो अवेलेबल है कवर कर सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। उसके लिए 200 250 300 पेज का घटना चक्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर घटना चक्र आपके पास है तो उसको तो पढ़ना क्या है, सिर्फ चैप्टर पढ़ना है, सेलेक्टिव चैप्टर, महंगाई वाला चैप्टर, इन्फ्लेशन वाला, राजकोषीय नीति पढ़ना है जी। उसके बाद समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें एडम स्मिथ के बारे में, रॉबिन्सन के बारे में, मांग क्या होता है, आपूर्ति क्या होता है, जेबीसे का बाजार नियम क्या है, तो उसी तरह का जैसे बाजार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारे चैप्टर पढ़ना, इसे चैप्टर ही बता देते हैं। इन्फ्लेशन पढ़ लेना, नोट कर लीजिए इसको आप, इन्फ्लेशन पढ़ना है, राजकोषीय नीति पढ़ना है, उसके बाद आपको आ जाता है बाजार पढ़ना है जी। उसके बाद आपको पढ़ना है मांग और आपूर्ति चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आपको वैश्विक संस्थाएं चैप्टर पढ़ना है। इन 4-5 चैप्टर पढ़ के आप इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हैं। पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना। अब नहीं आईपीओ एफपीओ आप पढ़ने चले गए तो फिर आपका टाइम बर्बाद होगा और वहां से क्वेश्चन आना है। 3-4 क्वेश्चन तो पर्याप्त क्लियर हो गया। अब यहाँ से हो गया। अब घटना चक्र आप लगाइए, इसको पर डे 300-500 क्वेश्चन, अगर 500 क्वेश्चन बनाइएगा ना तो कोई घटना, हम लोग देखता नहीं इतना मोटा बुक तो माथा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन पढ़ना उसको कैसे है, पढ़ना उसको ऐसे कि 500 क्वेश्चन अगर पर डे लगाइएगा ना तो लगभग 50 पन्ना के आसपास चला जाता है जी। 50 पन्ना अगर पर डे पढ़ेगा लोग तो 8वां दिन 400 पेज जाएगा और एक सप्ताह के विदिन एक सप्ताह 400 पेज का आपके पास बुक खत्म हो गया। और सबसे मोटा सिर्फ हिस्ट्री के, बाकी सब तो पतला है। कितनो मोटा रहे, हम मेरा यही पढ़ने का हमेशा तरीका रहा, मैं बुक देख के नहीं पढ़ता था कितना मोटा है, हमको बस ये रहता कि 50 पन्ना पढ़ना, यानी 100 पेज पर डे खत्म करना है। बस 100 पेज पर डे खत्म करने का मतलब है मेरे पास पढ़ा हुआ था, मेरे पास एबिलिटी था तो मैं 100 पेज पढ़ाता था पर डे। 100 पेज पढ़ने का मतलब है कि 5वां से 6ठा दिन जाते जाते मेरे पास बुक खत्म हो जाता, बुक कवर हो गया। हमको ये नहीं देखना कि इतना मोटा बुक कैसे कवर होगा, हमको ये देखना कि पर डे हमको इतना काम कर लेना है जी। अगर एक सप्ताह में अगर हम मतलब साइंस पेपर कवर कर दिए, 1 से 1.5 सप्ताह में हिस्ट्री कवर कर दिए, 1 सप्ताह में ज्योग्राफी पेपर कवर कर दिए, और 2 से 3 इन्वायरमेंट वाला ज्यादा नहीं है, 3 से 4 दिन में इन्वायरमेंट, यानी विदिन 1 मंथ एक बार आपका पूरा घटना चक्र खत्म विदिन 1 मंथ, और दूसरा मंथ में आप उसको रिवाइज कर लीजिए। क्लियर बस। और पढ़ते टाइम क्या ध्यान रखना है कि देखेंगे जो बिल्कुल हम जिस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते जी, जो क्वेश्चन हम मेरे लिए बिल्कुल नया है, हो सकता है दुनिया पढ़ा होगा, मेरे लिए नया जी, तो उस तरफ में क्या करना है, उस क्वेश्चन को उसी टॉपिक पे जाकर के अटैच कर देना जो हम नोट्स पढ़ते हैं, उसमें नोट डाउन अलग कर देंगे। जब हम पर डे बेसिस पे थ्योरी पढ़ रहे हैं तो जब वो थ्योरी पलटाएगा तो क्वेश्चन वहां पे रिवाइज हो जाएगा, और दोबारा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत होने का चांसेस कम है। यदि आप ये काम नहीं करिएगा तो आज जो आपका क्वेश्चन बुक में गलत हो रहा है वो क्वेश्चन एग्जाम में सही नहीं होना है, गलत हो जाएगा, वो गलत ही होना है जी। इसलिए ये काम आपको नेसेसरी करना ही करना। मतलब जो टफ आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन नया है तो उसको अलग कॉपी में एडजस्ट कर लेना है,
क्लियर ही हो जी। गया आपका कि घटना, अगर आपको इससे ज्यादा पढ़ना है, आपको ढेर पढ़ने का क्षमता है, पहले से बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, तो एक यूथ कंपटीशन का घटना चक्र टाइप ही बुक आता है। बुक मतलब क्वेश्चन बैंक ही है। यूथ कंपटीशन में क्या क्या हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ ओ, यूथ में है। एक एक चैप्टर में 150-150 200 क्वेश्चन एक चैप्टर से दिया हुआ है विद अच्छा। सॉल्यूशन। अच्छा। तो इससे होगा कि एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो उसको बनाने से क्या होता है जानते हैं कि एक ही तरह का क्वेश्चन आने से ना माइंड में सिक्योर हो जाता है चीजें, गलती की कम संभावना है। गलती की संभावना कम होती है। घटना चक्र में क्वेश्चन को कम रिपीट किया है और क्वेश्चन थोड़ा कम दिया है, उस ध्यान रखा है कि कम थोड़ा हम रिपीटेशन कम हो। हाँ, कम रिपीट करने की कोशिश किया। लेकिन यूथ कंपटीशन में क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में जितना भी पीसीएस होता है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तक लेकर के सारा चीज कवर कर दिया यूथ वाले ने। यूथ वाले सारा पीसीएस का। और जो स्टैंडर्ड लेवल का आपका क्वेश्चन बनता है, जो इजी लेवल का क्वेश्चन बनता है, सारा उसने दे दिया जी। मैं सारा चीज तो यूथ कंपटीशन का नहीं पढ़ा था, मैं हिस्ट्री सेक्शन यूथ कंपटीशन का पढ़ा था। अब बिलीव नहीं करिएगा, मेरा हिस्ट्री में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, आज तक गलत नहीं होता जल्दी। आप समय है तो आप यूथ पे भी काम कर सकते हैं। अगर आप पहले घटना चक्र क्लियर अगर कर आपके ली, पास बहुत ज्यादा पढ़ने का क्षमता है तो आप अपने क्षमता के हिसाब से देखिए। यदि नहीं है क्षमता तो घटना चक्र भी पर्याप्त है, पर्याप्त है, दरवा के लिए पर्याप्त है, दरवा के लिए पर्याप्त है। मैं अब एडवांस के लिए आपको बता दिया कि आपको लगता है कि मेरे को इससे बेहतर करना है, तो आप ये काम कर सकते हैं, यूथ पे शिफ्ट हो सकते हैं, यूथ पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन उसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन है कि आप थोड़ा मतलब संयम से उसको बनाना है जी। क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन उसमें बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन। और मैंने क्या किया था कि यूथ अचीवमेंट यूथ का क्वेश्चन मतलब ये बना करके मैं अपना क्वेश्चन में नोट्स तैयार कर लिया। अच्छा, जो जैसे अभी बताएं कि जो टफ क्वेश्चन है, जिस तरह का जो लग रहा है उसके छोड़िए, हम जैसे मान लिया 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो उसमें हुआ कि जैसे कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो जनरली जितना पढ़ाता है टीचर उतना ही पढ़ाएगा जी। लेकिन क्वेश्चन में है कि अभी तक जितना क्वेश्चन आया उस टोटल उसमें दिया हुआ है, और उसके सॉल्यूशन में जितना टीचर पढ़ाता है वो दिया हुआ है। यदि वहां से हम नोट्स बना लें तो टीचर का नोट्स तो उसमें मेरा कवर हो गया, लेकिन प्लस जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो कवर। मेरे पास दोनों, हम एक एक चैप्टर का 2-2 पेज का 3-3 पेज का मैपिंग करके बना लिए थे। यानी एक चैप्टर जैसा 1857 का विद्रोह कोई 10 पेज पढ़ाता है, मैं एक पेज में उसका नोट्स बना लिया कि हमको क्या पूछेगा क्वेश्चन और हमको कैसे क्या करना है जी। तो 10-20-25 पेज का मेरे पास कलेक्शन हो गया था हिस्ट्री का, और उससे बाहर क्वेश्चन मेरे पास नहीं आता। तो आपको यही काम करने का कोशिश करना है कि जो घटना चक्र बनाएंगे, क्वेश्चन नहीं मेरे पास अगर आ रहा है, अगर हम मेरे लिए नया है तो उसको एडजस्ट करना है उस चैप्टर में जाकर के जहां आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप नया नोट्स बनाएंगे जी। नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं रहना, ये सब काम पहले से होता है, ये तैयारियां पहले से होती है। अगर आपको अभी नया करना है, अगर आप ये सब काम करके नहीं रखे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो नया है पहले जो बनाए हुए नोट्स उस पर शिफ्ट कर दीजिए। बिल्कुल, वही नोट डाउन कर लीजिए, फिर जब नोट्स पढ़िएगा तो रिवीजन होते जाएगा, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है जी। ये हो गया आपका यूथ कंप, और सारे सब्जेक्ट के लिए ये काम कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं टेस्ट सीरीज, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि एग्जाम में वही 100 क्वेश्चन बनाना है, मेंटलिटी वही आपको रखना है जो आपको टेस्ट देते समय रखना है। एक बार में 100 क्वेश्चन आंख से गुजरना विथ प्रेशर बड़ी बात होती है जी। 100 क्वेश्चन गुजरना नहीं, टेस्ट रूम पे देना बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन वही एग्जाम में बैठ करके 100 क्वेश्चन गुजारना अलग प्रेशर फील करता है, हाथ कांपता है, हार्ट बीट बढ़ता है। बिल्कुल, 2-4-10 क्वेश्चन जब तक नहीं बन जाता आंख से सामने से कॉन्फिडेंस के साथ, तब तक कलम स्टेबलाइज नहीं हो पाता, हार्ट बीट बढ़ता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या पूछ रहा है आगे, कौन सा क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज होती है कि लोग उसी समय दिखता है कि लोग का उम्मीद जो मेरे ऊपर है, मेरा घर का परिवार का जो मेरे पे उम्मीद है, हम क्या उस पे खड़े उतर पा रहे हैं या नहीं पा रहे। सारा चीज दिमाग में चलने लगता है, क्वेश्चन भी सामने होता है और बैक माइंड में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होते रहती है। यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें दिखेगी आपको जी। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप टाइम पास करना चाह रहे हैं तो उसकी कोई चीजें आपके लिए कुछ है ही नहीं। तो अब टेस्ट देखते हैं, हम जैसा मेरा सोचना है, जो हम किए हैं, डेली बेसिस पे कम से कम 2 गो टेस्ट सीरीज मारना चाहिए। अब
जो टाइम आपके पास बचा है। यही आपके पास 3-4 महीना टाइम होता तो हम बोलते एक सेट बनाइए, लेकिन अब 2 सेट मारना चाहिए। बोलिए क्यों? ऐसा इसलिए करना चाहिए आपके पास कि अगर सुबह एक सुत उठ के आप पढ़ने बैठिए, सबसे पहले टेस्ट मारिए जी। टेस्ट मारने से आपको ये हो जाएगा ना कि 100 क्वेश्चन में कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन मेरे से मिस हुआ, अच्छा, ये आपका सबसे पहले पता चल जाएगा आपको। और दिन भर जो आप पढ़िएगा आपके माइंड में ये चीज खटकते रहेगा, ये सेक्शन का क्वेश्चन मेरे से आज गलत हुआ। तो दिन भर आप ये कोशिश में रहिएगा कि हमको बेहतर करना है उसको। दूसरा चीज बेहतर क्या करना है कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं 2-3 घंटा अपना थ्योरी, वहां पे आप जा करके जो कमजोर सेक्शन गलत हुआ वहां जाके देखिएगा, 3-4 घंटा मेहनत करिएगा। ठीक ठीक, ये चीजें हो गई आपको 3-4 घंटा ये आप कर लीजिएगा। दूसरा चीज है कि जो क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन में ये हो गया, 100 क्वेश्चन आप बना लिए। 100 क्वेश्चन बनाने के बाद आप ये देखिएगा कि आपका मेंटल एबिलिटी क्या है। आप 100 क्वेश्चन बनाते टाइम अंतिम जाते जाते आप थक तो नहीं जा रहे हैं, आप अंतिम वाला क्वेश्चन ऐसे ही तो नहीं मार दे रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप 200, 300, 400, 500 क्वेश्चन जो आपको बनाने के लिए बोले हैं एक बार में पर डे दिन भर में 500, 600 क्वेश्चन घटना तक, वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। आपको 500 क्वेश्चन बनाने की आदत है, यहाँ 100 ही बना, इस तरह से आपका मेंटलिटी काम करने लगेगा। फिर आपको 100 क्वेश्चन बनाना इजी लगेगा। तो ये हो गया। अब आप एक सेट बना लिए सुबह, दिन भर वो आपको क्या करेगा, एक्टिव रखेगा अपना पढ़ाई क्या क्या पढ़ना है, कहाँ मिसिंग हुआ है, जो भी चीज है आपका पढ़ाई के प्रति एक्टिव रखेगा जी। और दिन भर आप उसको तैयार करिएगा, शाम में फिर टेस्ट दीजिएगा सोते, मतलब जब देखिएगा कि पढ़ाई एंड मेरा हो रहा है तो एक टेस्ट देना है जी। क्यों टेस्ट देना है? क्योंकि दिन भर हम पढ़े हैं, जो देखेंगे कि उस जो हम नया टेस्ट दे रहे हैं उसमें उस टॉपिक के यदि क्वेश्चन आया है तो वो हमको बना मेरे से कि नहीं बना। और दूसरा चीज, और उसमें अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया है तो कल के लिए हमको तैयार करके ब्रेन रखेगा कि अरे इस टाइप के क्वेश्चन में मैं फंस गया हूं, तो कल हमको इस टाइप का क्वेश्चन भी देखना है। कल के लिए आपका माइंड रिलैक्स होने के लिए नहीं देगा जी। और ये चीजें पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोगी है कि आपको अगले दिन के लिए रिलैक्स नहीं होना है। क्या हमें मिसिंग हो रहा है, कल का चीज के लिए आज ही मेरा माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि हमको कल भी करना है। तो आप 2 गो टेस्ट सीरीज आपको लगाना चाहिए। अब हम टेस्ट सीरीज के लिए क्या रिकमेंड करें? देखिए हम जो बनाते थे 2 गो टेस्ट सीरीज हम बहुत अच्छे से बनाए। एक प्लेटफॉर्म का जो हमको सबसे बेस्ट हमको भी लगता है, हम भी सेम बनाते थे आपका प्लेटफॉर्म का, सबसे हमको अच्छा लगता है। दूसरा चीज एडिटोरिया के वो बनाए। तो प्लेटफॉर्म का बनाने से फायदा मेरा ये हो गया कि उसमें ये होता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन जिस पैटर्न पे पूछता है सेम उसी पैटर्न पे प्लेटफॉर्म सेट करता है। दूसरा चीज उसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो बहुत विस्तृत सॉल्यूशन देता है जी। तो उसका सॉल्यूशन पढ़ना एक लाइन। क्यों पढ़ना है? कि उसमें जो नया चीज आ गया उसको नोट डाउन करना है अलग कॉपी पे। एक टेस्ट सीरीज का कॉपी बनाना है, उसको जो चीज हमको नहीं आ रहा 1 नंबर क्वेश्चन बनाए उसका सॉल्यूशन पढ़े। 15 लाइन दिया हुआ है, 15 लाइन में तो पता, अगर आपका अच्छा तैयारी है तो 15 लाइन में तो पक्का है कि 12-13 लाइन आपको ऑलरेडी पता ही होगा। 1-2 लाइन ऐसा होगा जो कंटेंट होगा आपको नहीं आता होगा तो उसको हमको साइड कर लेना, नोट कर लेना अलग कॉपी। और वो जो 12-13 लाइन पढ़े जो आपको आता है वो आपका रिवाइज होगा, आगे आने वाले सेट के लिए आपको रिवाइज करके दे दिया और 2 गो नया लाइन आपको ऐड करा दिया। तो यही 100 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है, कैसे जल्दी जल्दी जाना है करना है। इंग्लिश का आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, हिंदी का आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक्स आपको पढ़ना है क्योंकि जो स्टैटिक्स है जो क्वेश्चन पूछा उसके अलावा भी बहुत सारा चीज वो दे देता है, इसलिए उसको पढ़ना है, उसको सॉल्यूशन स्टैटिक्स का पढ़ना है। तो आपके पास 15-20 क्वेश्चन साइड हो गया, आपको सॉल्यूशन पढ़ना कितना है 70-80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का। तो आप अगर चाहिएगा ढंग से 1 से सवा घंटा में आप पूरा सॉल्यूशन पढ़ के समाप्त कर सकते हैं। यानी 2.5 से 3 घंटा यानी 2 से 2.5 घंटा में आप एक सेट कवर हो गया आपका। 2 से 2.5 घंटा कवर करते हैं। और 100 ही क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़े तो बहुत सारा एग्जाम में 2 घंटा देता है सर 100 क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ढंग से बनाया जाए 100 क्वेश्चन 45 से 50 मिनट में पर्याप्त है। 50 मिनट एनफ है। आप 100 क्वेश्चन एग्जाम में भी जाइएगा, एग्जाम हॉल में बैठिएगा आपको आधा घंटा बैठिएगा आराम से पेपर फोल्ड करके,
पर्याप्त टाइम का कमी दरोगा नहीं देता है। जी आप आराम से क्वेश्चन बनाइए। तो यही कहना मेरा है कि आप ढंग से तैयारी करिए, तरीके से तैयारी करिए, 2 सेट बनाइए पर डे, अब दोनों बेसिस पर, इसलिए कि आपको अपने को रोज खुद आंकना है, बिल्कुल। खुद रोज आंकना है, और किसी क्लास के चक्कर में हमने पढ़ना है कि हमको जाकर क्रैश कोर्स कर लेते हैं। अगर आप क्रैश कोर्स में चक्कर में रहिएगा तो आप सेल्फ पे मेहनत नहीं कर पाइएगा। और इतिहास या स्टूडेंट का यही बताता है कि जो क्लास के चक्कर में रहा, एग्जाम के टाइम खुद पे मेहनत नहीं किया, अपने कमजोरी पे मेहनत नहीं किया, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। यानी जिसका भी आप रिजल्ट देख रहे हैं एग्जाम के टाइम में खुद वो अपना मेहनत कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है। सेल्फ स्टडी ही 90% लोग रिजल्ट ले जाता है। 10% लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग क्लास करके रिजल्ट ले जाते हैं, और वो भी 10% में से 9% ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, कर चुके हैं। हाँ, सिर्फ रिफ्रेश के लिए जाते हैं, वहाँ क्लास कर चुके हैं, और एग्जाम के टाइम में 1-2 महीना अपने पे ही वर्क करते हैं, और बाद में वही कोचिंग क्लास में जाते हैं कि हम तो ये क्लास में पढ़े, ये क्लास में पढ़े। ये ठीक है, आपने क्लास पढ़ा, लेकिन एग्जाम टाइम आपने वही काम किया जो लोग करता है जी। आपने वही सेल्फ स्टडी किया जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए, इसीलिए आपका सिलेक्शन है। मतलब सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। तो अगर इसको समराइज किया जाएगा तो सबसे मतलब लास्ट में देखते हैं तो सेट प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है हमको, तो इसलिए क्वेश्चन बनाने के लिए है कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या होता है, जो आप थ्योरी पढ़े उसको अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन बनाने में क्या होता है, आपका थ्योरी भी यूज हो रहा है, आपका क्वेश्चन भी आंख से गुजर रहा है कि यही क्वेश्चन हमको आएगा तो दोबारा हमको सोचने का इस क्वेश्चन पे जरूरत नहीं पड़ेगा कि डायरेक्ट उसका ऑप्शन देखेंगे और आंसर मार देंगे। कभी कभी तो ऐसा एक क्वेश्चन पे होता है, और ऐसे में क्वेश्चन मेरे से बहुत बारी गलतियां भी हुई है। ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, आंसर पूरा 4 ऑप्शन पढ़ते नहीं है, टिक मार के निकल जाते हैं। और ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन में अंत में जाकर थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, आंसर वो नहीं होकर के चेंज हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है जी। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस लेवल पे बढ़ जाता है क्वेश्चन बनाने से कि आपको 4 ऑप्शन पढ़ने तक का जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही देखिए आप मार दीजिएगा, आंख पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, आंसर मारिएगा। लेकिन ये नहीं करना होगा एग्जाम में नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि टाइम पर्याप्त होता है तो जल्दीबाजी का कोई मतलब नहीं। इसलिए थोड़ा मतलब हम सारा चीज आपको बता ही दिए हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर लास्ट में ही बोलेंगे कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत डेंजर जोन पे खड़े हैं, डेंजर लाइन पे खड़े हैं। यदि यहाँ से आप अपना टाइम लैप्स किए तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर आपके पास 2 महीना टाइम है। अगर आप आज से भी तैयार होते हैं तो आपके पास एनफ टाइम है। आप बहाना नहीं बना सकते हैं कि मेरा टाइम निकल गया है रेलवे के चक्कर में, चाहे जिस एग्जाम के चक्कर में मेरा टाइम निकल चुका है, तो अब हम कैसे दरोगा का एग्जाम दें, कैसे तैयारी करें। आज से भी आप तैयारी करिएगा। आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी तैयारी कर रहे हैं, तो 2 महीना में पर्याप्त ढंग से तैयार कर सकते हैं जी। और एक बार प्रीलिम्स का पार कर गए तो मेंस के लिए इतना माथा पेची नहीं है। उसमें ट्रेडिशनल पेपर पढ़ना है, 20 गो मैथ रीजनिंग है, आराम से जाके एग्जाम देना है और आना है, कोई झंझट उसमें नहीं। बस पीटी मतलब प्रीलिम्स में ही बहुत भाग दौड़ होता है, और भीड़ भी ज्यादा ही इसलिए किया जाता है ना सर, क्योंकि 5 लाख का स्टूडेंट है जी, और आपको प्रीलिम्स किसी चीज का क्वालिफिकेशन नहीं आता है। आपको ये सिर्फ बताना चाहता है कि हम आपको छांट रहे हैं जी, आपके पास क्षमता है तो आप मत छटिए, मेरे दायरा में आ जाइए। अब इसके लिए आपको जो करना है करिए। आपको बस ये प्रीलिम्स का एग्जाम बताने का कोशिश करता है, आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं लेता है। टेस्ट आपको नॉलेज का लेता है मेरिट बनाने के लिए, मेंस का एग्जाम वो आपको नॉलेज का टेस्ट लेगा। आपको फिजिकल के लिए टेस्ट लेगा, फिजिकल जी। इसलिए दूसरा चीज, अभी तो आप पढ़िए और देखिए, अगर आपके पास टाइम मिलता है, अब आप सोचिएगा कि 8 घंटा पर डे हम सोए तो फिर होना नहीं है। आप एक चीज आपको और आप घर का आगाह कर दे रहे हैं कि जिसका फिजिकल बढ़िया नहीं, तो आप अगर सोचिएगा कि हम 20 दिन में 25 दिन में फिजिकल बढ़िया कर लें तो संभव नहीं है, क्योंकि इस चीज हम लोग से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम इस चीज से झेले हुए हैं। क्योंकि शरीर कम करना बहुत बड़ी चीज है। मेरा खुद 80 केजी 78-80 केजी वेट था,
अब घट करके मेरा थोड़ा बॉडी फिट हुआ है। हम बहुत ज्यादा अपने मेरा बहुत ज्यादा फैट, मतलब अगर आप ओवर वेटेज हैं और दौड़ने में ज्यादा तो सक्षम नहीं है तो धीरे धीरे अपना मूव आप कर सकते हैं। मेहनत करिए, इसलिए क्योंकि जिस दिन मेंस का एग्जाम, जिस दिन पीटी का एग्जाम होगा 8 से 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट देगा। अगला 20 दिन के अंदर होगी। अगला 20 से 25 दिन के बाद मेंस का एग्जाम होगा, फिर उसका 3 से मतलब 10 दिन के बाद मेंस का रिजल्ट देगा, 15 दिन के बाद, और उससे जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया उसका 15वां से 20वां दिन होते होते फिजिकल हो जाएगा। इसलिए आपके पास सांस लेने का फुर्सत नहीं रहता। अगर दरोगा में एग्जाम निकालना टफ नहीं है, मेंस का, प्रीलिम्स का, चाहे फिजिकल का, टफ क्या हो जाता है कि तीनों सेक्शंस के बीच, प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल के बीच, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बैठाना बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात हो जाता है। एग्जाम जो इसके पास निकालने की क्षमता है, फिजिकल नहीं है, जिसके पास फिजिकल एबिलिटी है एग्जाम नहीं निकलेगा। तो तीनों के बीच सामंजस्य बैठाना सबसे बड़ी चीज है। यदि आज फिजिकल हटा दे, दरोगा का कटअप 90 जाना लगेगा। जी बिल्कुल 90 जाने लगेगा। 70 अगर 80, 85, 82 पे मेरिट इसलिए बन रहा है, 10-15 क्वेश्चन इसलिए 10-12 क्वेश्चन कटअप कम रहता है क्योंकि फिजिकल में लोग छट जाते हैं। फिजिकल में बहुत सारे लोग छट जाते हैं। और एक साधारण एक जो स्टूडेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है, जो पढ़ता 10 घंटा 15 घंटा बैठ करके, उसका फिजिकल बेहतर हो बहुत कम चांसेस है। तो आपको इस पे धीरे धीरे कभी कभी काम करना चाहिए। अगर आपको टाइम मिलता है, एक आधा घंटा भी टाइम मिलता है, काम करिए। 5 किलोमीटर दौड़िए, एकदम स्लो रनिंग करिए, आराम से, एकदम अभी हेजिटेट नहीं होना है, एकदम स्लो रनिंग करिए। सोचिए कि जितना जितना ज्यादा हो सकता है पसीना बहाना। जी हम लोग स्टार्टिंग किए थे तो 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाते थे। सिचुएशन ये आ गया कि 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर हम लोग दौड़ते हैं, मतलब आसान हो गया। कुछ नहीं होता है। हम लोग जिस दिन 10 किलोमीटर दौड़ते हैं उस दिन हर्ष होता है कि अरे 10 किलोमीटर दौड़े, बॉडी मेरा फिट है, तो एक हैबिट में आ जाता है। अब तो नहीं दौड़ते हैं तो दिक्कत होता है, ऐसा सिचुएशन होता है, जबरदस्ती दौड़ना पड़ता है। तो यही रहा, मतलब मोटा मोटी जो हम लोग मतलब आप लोगों के साथ शेयर किए। आप इस पे काम करिए और जरूर आप मतलब सक्सेस होकर के आप हम ही लोग की तरह आप एकेडमी में बैठिएगा। हम लोग का तो ट्रेनिंग खत्म हो गया, 10 दिन से ऐसे बैठा के रखे हुए है। अब निकलने ही वाले हैं यहाँ से, छठ पूजा या इलेक्शन होने वाला है, तो अब तो निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे अब। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में किसी दूसरे दोस्त के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं। ठीक है सर, जय हिंद।